अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने नया लेस का डिज़ाइन लेके। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये वाला डिज़ाइन सिल्की थ्रेड से बनाया हुआ है और यही मैं आपको वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, और सिंगल अटैम्प्ट में ही हम इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं मैंने सिल्की थ्रेड से बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप किसी कलर को भी यूज़ करके बना सकते हैं, 2 लेयर्स को यूज़ करके बना सकते हैं और 1 लेयर के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें मैं बनाऊंगी यही वाला सेम डिज़ाइन कॉटन थ्रेड से, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और आप ठीक से समझ पाएँ और बना पाएँ। ये कॉटन का थ्रेड है जो कि आपको लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है, और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हम इसको नॉट लगा लेंगे, जिसको हम स्लिप नॉट कहते हैं। स्लिप नॉट ले ली है हमने। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कॉटन थ्रेड मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 चेन लूँगी, 1 2 3, 3 चेन। यहाँ पे इसको इसी चेन के गैप के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 3 चेन। डबल क्रोशे लेते हुए हम बैक साइड पे आ जाएंगे, अपने फैब्रिक पे बैक पे आ जाएंगे, जो पे हमारा जहाँ पे फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाते हुए हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह की स्पेस बनेगी और 3 चेन लेनी है। यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन प्लस 7 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 5 6 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे लिया हमने प्लस 3 चेन के साथ, तो ये हमारे पास 8 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स आएंगी। और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इसी गैप के ऊपर, जो कि 3 चेन का ही गैप होगा। डबल क्रोशे का गैप भी 3 चेन का ही गैप होगा। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसके बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3, 3 चेन। उसी के गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से 1 2 3। 3 चेन लेते हुए हमने इस पे वापस बैक पे आ जाना है और डबल क्रोशे लेना है हमने। यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे लास्ट वाले डबल क्रोशे हैं, उनमें से 2 डबल क्रोशे को छोड़ के 1 2, और इसके सेंटर में हमने इसका डबल क्रोशे बनाना है 1। कुछ इस तरह से बनेगा। 3 चेन, डबल क्रोशे, 2 गैप्स को छोड़ के 2 डबल क्रोशे को छोड़ के सेंटर में डबल क्रोशे, 3 चेन, फिर से 2, यहाँ पे 2 के छोड़ के 3 चेन, और फिर से 2 को छोड़ के। कुछ इस तरह से ये हमारा ये बैक साइड से लुक बनेगी। और यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाना है। ये जो हमारी जो इस तरह की लुक बनी है, यहाँ पे हमने 3 टाइम पेटल्स बनानी है 3 स्पेसेस में, और यहाँ पे हमने अपना ये वाला
8 डबल क्रोशे वाला प्रोसेस रिपीट करना है। 3 चेन को इसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर हमने सिंगल क्रोशे किया, डायरेक्ट हमने सेकंड वाली स्पेस में भी सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 चेन लिए और इसी में सिंगल क्रोशे किया। कुछ इस तरह से ये हमारी लीव्स की लुक आएगी। तो फिर इस तरह से बनाना है इसको। सिंगल क्रोशे करने के बाद डायरेक्ट हम थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे कर लेंगे, 3 चेन, इसी में सिंगल क्रोशे करेंगे एक बार, कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हमारा बनेगा। आप देख सकते हैं ये हमने सिल्की थ्रेड से बनाया है। सिल्की थ्रेड से छोटा डिज़ाइन बनता है और कॉटन से थोड़ा बड़ा बनता है, और कॉटन वाले थ्रेड से बनाएं तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे हमने थर्ड टाइम सिंगल क्रोशे फिनिश करने के बाद डबल क्रोशे लेना है इस वाली स्पेस में, जिस तरह से हमने ये फर्स्ट टाइम में लिया था। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे और 9th वाला डबल क्रोशे लेंगे जो कि हमें 3 चेन का गैप देगा। यहाँ पे ये वाला गैप, इसको हम इसके इस वाले गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे किया, साथ ही 3 चेन का गैप लिया और फिर से एक बार सिंगल क्रोशे किया। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बनेगा। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे फिनिश करने के बाद 3 चेन लिया, बैक पे आ गए वापस, डबल क्रोशे लेना है हमने। यहाँ पे जो हमारा पिछले वाला 8 डबल क्रोशे वाली स्पेस थी उनमें से 2 के गैप के हिसाब से लेना है। डबल क्रोशे 1 2 डबल क्रोशे को स्किप करते हुए इनके सेंटर में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 चेन का गैप, डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे को स्किप करते हुए उनके सेंटर में हमें डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 2 डबल क्रोशे स्किप करते हुए उनके सेंटर में हमें डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 यहाँ पे कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है और ये हमारी बैक साइड से इस तरह की लुक आएगी। कुछ इस तरह से स्पेसेस बनेंगी 1 2 3 हमारे लीव्स की, और ये जो फोर्थ वाली स्पेस है ये हमारे 8th डबल क्रोशे के लिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अगले वाले स्टेप के लिए। तो यहाँ पे 3 चेन लेते हुए वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आने के बाद ये जो फर्स्ट वाली गैप है इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लिया, इसको सिंगल क्रोशे कर लिया, डायरेक्ट सेकंड वाली गैप में सिंगल क्रोशे किया, 3 चेन लिया, इसको एक बार फिर से इसी में सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से डायरेक्ट हमने थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे किया, 3 चेन का गैप लेंगे बीच में और इसी में इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। साथ ही हम डबल क्रोशे लेंगे यहाँ पे 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डबल क्रोशे लेने के बाद हमने एक बार 9th डबल क्रोशे लेना है जो कि हमारी 3 चेन की स्पेस को फिल करेगा। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारा कुछ इस तरह से रिपीट होता जाएगा और फिर हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा। बहुत खूबसूरत बनता है डिज़ाइन। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 3 चेन का गैप लेते हुए सिंगल क्रोशे करना है।
फिर से 3 चेन का गैप लेना है और बैक साइड से हमने इसको डबल क्रोशे करते जाना है 2 की स्पेसेस स्किप करते हुए। 1 2 3 चेन का गैप लेना है, 2 डबल क्रोशे को स्किप किया और फिर इनके सेंटर में हमने डबल क्रोशे लिया। इसी तरह से 3 चेन का गैप, डबल क्रोशे, 3 चेन का गैप और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे। 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे और हम इसको देखेंगे कि ये हमारी 3 स्पेसेस बनी है पेटल के लिए और ये जो हमारी 4th वाली स्पेस बनी है ये हमारे इस वाले स्टेप के लिए बनी है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं और ये इसकी फ्रंट साइड है। आप इसी मेथड को रिपीट करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सिल्की थ्रेड से बनाया है और ये मैंने कॉटन थ्रेड से बनाया है। इसीलिए मैंने 2 टाइप्स थ्रेड्स यूज़ किए हैं ताकि आपको समझा सकूँ। कॉटन थ्रेड से डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा बनता है और खुला खुला लगता है, जो कि सिल्की थ्रेड होता है उससे डिज़ाइन बहुत छोटा छोटा बनता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।